जय RCM। माई सेल्फ प्रियंका विश्वकर्मा और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। उसके साथ साथ मैं RCM बिजनेस को सीखते हुए कर रही हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस RCM बिजनेस को करते हुए, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि हमें सब कुछ सिखाता है, सब कुछ देता है। यहाँ इस बिजनेस को करके हर चीज़ मिल सकती है, हमारे बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। तो पहले मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ कि पहले मैं आज जिस सिस्टम को आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बहुत खूबसूरत सा सिस्टम है। इसको करने के लिए हमें कहीं कुछ 1 रुपया नहीं लगाना है। लेकिन पहले मैं आपसे ये बात करने जा रही हूँ कि जो है हम क्या करते हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। सबका अपना कमाई का जरिया है, कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती किसानी करता है। सबका अपना अपना तरीका है पैसा कमाने का, अलग अलग स्रोत हैं बिजनेस का पैसा कमाने के। तो हर इंसान कुछ ना कुछ अपने जीवन में कर रहा है पैसा कमाने के लिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए पैसा क्यों कमाते हैं लोग? अपना जीवन सही से चले, खर्चा करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। तो सबसे पहले लोग पैसा कमाते हैं इसलिए खर्च करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। खरीदारी करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जितनी उसके पास इनकम आती है, मान लीजिए उसके पास जितना भी आता है उसका 80% वो अपना खर्च के लिए रखता है। भाई खर्च करता है और कुछ बचत के रूप में भी रखता है। तो मान लीजिए पहले तो ये हमारा पहले तो खर्च करते हैं और कुछ पैसा हम अपनी बीमारी जारी, शादी विवाह पड़ गया, उसके लिए हम लोग बचत करके रखते हैं कि इन द केस कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कुछ बचत के रूप में पैसा रहे। तो बचत भी इंसान करता है। मान लीजिए जितना हमारे पास इनकम आ रही है उसके 80% हम खर्च जो है खरीदारी में खर्च हो जा रहा है। हमारा डेली यूज़ के सामान, कपड़ा, हर चीज़ जो इंसान की डेली यूज़ का सामान है उसको खरीदारी करने में 80% का पैसा हमारा खर्च हो जाता है। और 20% देखिए 20% हम पैसा बचाते हैं क्या, बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये 20% पैसा भी हमारा शादी विवाह में हुआ, बीमारी में हुआ, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये 20% पैसा भी हमारा उसी में खर्चा हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ हम पैसा कमाते तो हैं, लेकिन देखिए 80% पैसा हमारा खर्च हो जाता है। जो 20% पैसा बचत करके रखते हैं वो भी मेरा खर्चा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब हमारा ये है कि हम पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है हम 1 भी रुपये बचत के रूप में नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि महंगाई इस तरह से बढ़ रही है कि जितनी हमारी इनकम है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ रहा है हम लोगों का। और कहीं हम थोड़े थोड़े में अपना जीवन चला रहे हैं बचत करके, फिर भी कहीं जो थोड़ा बहुत बचा सकते हैं वो बचाते हैं। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारा बीमारी है, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी जारी लगी रहती, शादी विवाह, तो ये भी पैसा हमारा खर्चा हो जाता है। तो हम बचत के रूप में 1 भी रुपया हमारा बचता नहीं। फ्रेंड, जब हमारा बचेगा नहीं तो हम अपना सपना कैसे पूरा करेंगे? क्या हमारा जीवन बस इसीलिए मिला है कि खाएं पिएं बस ऐसे ही? नहीं, हम भी तो कोई सपना देखते हैं। सपना पूरा करने के लिए तो यहाँ कुछ बचता ही नहीं है हमारा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग 1 रुपया भी बचत नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा पैसा जा कहाँ रहा? देखिए सबसे ज़्यादा खरीदारी में जा रहा है। 80% पैसा हमारा खरीदारी में जा रहा है। अब खरीदारी में जा रहा है तो खरीदारी क्या जितना हम लोगों के पास इनकम आती है क्या उतना हम लोग महीने में खा डालते हैं? इतने का तो नहीं खाते हुए। अब देखिए जाने अनजाने हमारा पैसा किन लोगों को हम अमीर बना रहे हैं, और हम लोग जाने अनजाने हम लोग धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। अब हम लोग दूसरे को अमीर करते जा रहे हैं। हमारा पैसा
हमारे पैसे से दूसरे लोग अमीर बन रहे हैं। तो पहले तो हम जिस अभी तक हमारे आजी बाबा दादी परदादा पापा हमारे जहाँ तक सामान जहाँ से खरीदते हैं उस बाजार व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट, मतलब परंपरागत खरीदारी का तरीका। इस बाजार व्यवस्था को खरीदारी का ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत खरीदारी का तरीका। हम लोग अभी तक जिस बाजार व्यवस्था से खरीदारी आप लोग कर रहे थे उस बाजार व्यवस्था को ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है कि हम आपको बताने चल रहे हैं कि देखिए हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कमा रहे हैं पैसा तो हमें जानने का पूरा अधिकार है कि हमारा पैसा कहाँ किसके पास कितना जा रहा है और हम क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम हुए कस्टमर, हम कस्टमर हुए। अब हम कस्टमर को जब भी कोई सामान की ज़रूरत, कोई भी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं रिटेलर के पास। अब देखिए रिटेलर, आप सभी को पता भी होगा कि रिटेलर अपने घर में तो सामान नहीं बनाता, वो कहाँ से लाता है, होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो कहाँ से लाता है, डीलर के पास से। और डीलर भी अपने पास सामान नहीं बनाता, वो कहाँ से लाता है, एजेंसी से। एजेंसी भी फ्रेंड्स अपने घर में सामान नहीं बनाती है, वो कहाँ से लेके आती है, कंपनी से। ये कंपनी हुई। अब फ्रेंड्स देखिए, कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर यूज करता है। अब यहाँ पे देखिए इन कितने चार जो हमारे बिचौलियाँ हैं, इनके माध्यम से हमारे तक सामान जाता है। पहले तो कोई भी वस्तु, अगर कोई भी सामान बना, उसकी लागत 50 रुपये, अब हम लोगों को देखिए 2 गुना 3 गुना रेट में मिलता है। अब देखिए 50 का बना और हम लोगों को 100 का मिला, तो 50 रुपये हमसे 50 रुपये ज़्यादा लिया जाता है ना, तो हमारा 50 रुपये कहाँ जाता है फ्रेंड्स, हमारा 50 रुपये इन सभी में जाता है। पहले तो कंपनी कोई सामान बनाती है तो उसके लिए क्या करवाती है, प्रचार करवाती है फ्रेंड्स, प्रचार करवाती है। प्रचार कराती है किस लिए, कि सभी ग्राहक को पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट बना है और किस तरह से उसको यूज करना है, उसका क्या यूज है। तो प्रचार भी कराती है फ्रेंड्स, तो किसी आम व्यक्ति से नहीं कराती, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से कराती है। सेलिब्रिटी भी कोई 100-200 हज़ार रुपये में कोई अपना इतना समय नहीं खराब करता, क्योंकि उन लोग का समय भी बहुत महंगा, बहुत ही कीमती है। तो वो लोग बहुत, जान लीजिए करोड़ों में ये प्रचार होता है। प्रचार जो कराते हैं फ्रेंड्स, इसका करोड़ों रुपए लगते हैं प्रचार के। अब सोचिए हमारा 50 रुपये एजेंसी, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, इन सभी में जाता है। और सबसे ज़्यादा जाता है प्रचार में, सबसे ज़्यादा हम लोगों का पैसा जाता है प्रचार में। अब हमारा 50 रुपये लेके ये लोग अमीर बनते हैं और हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे यही खाने पीने में ही 1 रुपये नहीं बचत कर सकते हैं और न कर पा रहे हैं हम, और सपने क्या पूरे होंगे। और देखिए इतने में भी इन लोगों को तसल्ली नहीं मिलती है। इन लोगों में से कुछ लोग नकली सामान की फैक्ट्री डाल लेते हैं। रैपर वही रहेगा, लेकिन उसमें जो अंदर भरा हुआ सामान, खाने पीने का कुछ भी है, जो अंदर सामान रहेगा वो नकली रहेगा, डुप्लीकेट रहेगा, और रेट वही देके बेचेंगे। क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे, रोज हर दिन न्यूज़पेपर में निकलता है, कहीं चाय पत्ती में, तो कहीं सरसों के तेल में, तो कहीं बिस्किट में कुछ ना कुछ मिलावट निकल रहा है। अब देखिए इस बाजार व्यवस्था से आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉफिट है। एक तो सामान महंगा मिला फ्रेंड्स, सामान महंगा मिल रहा है ना। देखिए यहाँ 50 का जो है बना और 100 का मिल रहा है, हमारा 50 रुपये भी इन लोगों के पास ही जा रहा है। दूसरा देखिए सामान नकली मिला, देखिए यहाँ सामान नकली भी मिल रहा, महंगा मिल रहा। और कोई फ़ायदे हैं, आप लोग खुद ही सामान लेके अपने घर आते हैं, अगर कोई फ़ायदे आपको पता चले तो बताइए।
यहाँ कौन सा फ़ायदा है? कोई भी फ़ायदा नहीं है। हमारा ही पैसा लेके ये लोग अमीर बनते हैं। और इसी सब को देखते हुए लगभग 60 से 70 साल पहले विदेशों में इस बाजार व्यवस्था को जो है चेंज किया गया कि यहाँ पे जो है हर व्यक्ति सिर्फ कमाने खाने में, मतलब कि उसका सारा इनकम जितनी आती है उसके घर में सारा ख़त्म हो जाता है कुछ बचत के रूप में। तो यहाँ पे इन बिचौलियों का कोई काम नहीं। तो विदेशों में कहा गया कि जो है यहाँ पे सिर्फ कंपनी और कस्टमर का होना ज़रूरी है। ये बीच के नहीं भी रहेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि कंपनी है तो जो है कंपनी सामान नहीं बनाएगी तो कस्टमर क्या खाएगा? अगर कस्टमर को ज़रूरत है, कंपनी सामान नहीं बना रही तो कस्टमर क्या खाएगा? और तो यही सबको देखते हुए जो है इन बिचौलियों को हटाया गया। और इसी सबको देखते हुए फ्रेंड्स इसी सबको देखते हुए अपने देश में भी एक डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किया गया। हमारे श्री आदरणीय टीसी छाबड़ा सर जी हैं जिन्होंने अपने देश में भी एक डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण किया। उन्होंने कहा देखिए यहाँ पे कंपनी का और कस्टमर का इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और ये दोनों रहेंगे तो काम चलेगा। लेकिन अगर ये बीच के बिचौलिया नहीं रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जिस सिस्टम को हमारे सर ले आए हैं टीसी छाबड़ा सर जी, उस सिस्टम का नाम है RCM, मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। फ्रेंड्स, ये राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का मतलब खरीदारी का सही तरीका। ये खरीदारी का सही तरीका फ्रेंड्स ये है, क्योंकि देखिए ये कंपनी है। मान लीजिए कंपनी कोई 50 रुपए का सामान बनाती है और यहाँ पे कस्टमर को मिलता है 95 रुपए। अभी भी आप कहेंगे कि यहाँ भी तो 95 रुपए, कौन सा ज़्यादा? देखिए वहाँ से यहाँ 5 रुपए सस्ता मिल रहा है। उसके बाद भी जो बीच का 45 रुपए है, जो बीच का 45 रुपए है वो बचता है। पहले हम आपको बता दें कि यहाँ देखिए कोई बिचौलिया नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 लोगों के माध्यम से हमारे तक सामान आता था, लेकिन यहाँ बीच के बिचौलिया कोई नहीं है। यहाँ पे कंपनी सामान बनाती है, हाँ, लेकिन हर कस्टमर कंपनी जाके सामान नहीं ला सकता है। इसके लिए कंपनी ने एक सुविधा और हम लोगों के बीच कर दी। PUC सेंटर हम लोगों के निकट पिकअप सेंटर खोल दिया गया कि हर व्यक्ति अपने निकट आके सारा ज़रूरत का सामान खरीदे। अब देखिए 45 रुपये जो बीच का बचता है फ्रेंड्स, ये कहीं जाता नहीं है। कंपनी कहती है पहले भी आपका था, अब भी आपका रहेगा। आपकी मेहनत की कमाई का पैसा हम नहीं लेंगे। वो 45 रुपये हमारे पास ही भेजता है, यानी कस्टमर के पास ही 45 रुपये जाता है, बस एक सिस्टम के माध्यम से। सिस्टम के माध्यम से कैसे कि ये पैसा हमें लेने के लिए हमें अपना बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगानी पड़ती है। जब ये 45 रुपये जो हमारे अकाउंट में आता है, ये 45 रुपये हमारे अकाउंट में आएगा, हाथ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर इसका भी एक सिस्टम, एक नियम बना है कि ये हाथ में किसी के पास पैसा नहीं, ये अकाउंट में आपके पास पैसा जाएगा फ्रेंड। अभी देखिए यहाँ सब बिचौलिया हट गए। अब देखिए इस बाजार व्यवस्था से आप खरीदारी करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हैं फ्रेंड्स? एक फायदे नहीं, बहुत फायदे हैं। अभी देखिए पहले तो हमको सामान सस्ता मिल रहा है, वहाँ से देखिए यहाँ हमको सामान सस्ता मिल रहा है। दूसरा, सामान हमें शुद्ध मिल रहा है। अब फ्रेंड देखिए वहाँ पे इतने बिचौलियों के माध्यम से सामान आ रहा था, यहाँ पे देखिए कुछ लोगों तो तसल्ली नहीं हुई, नकली सामान की भी प्रोडक्ट फैक्ट्री डाली है, लेकिन यहाँ कोई बिचौलिया नहीं, तो हमें सामान कंपनी से सीधा आ रहा था, हमें सामान शुद्ध मिल रहा है। तीसरा देखिए यहाँ पे एक दाम मिल रहा है फ्रेंड्स। हम लखनऊ में हैं, बनारस में हैं, मुंबई में, हम कहीं भी हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ रेट का मिल रहा है, कहीं कुछ रेट का मिल रहा है, हर जगह एक दाम मिलेगा। चौथा है स्वदेशी। फ्रेंड्स हमें सामान स्वदेशी मिल रहा है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये अपने ही देश में है, राजस्थान में है, भीलवाड़ा में है, तो ये हमें सारे प्रोडक्ट स्वदेशी मिल रहे हैं। हम लोग विदेशों का सामान नहीं खा रहे हैं, ये सारे जो हमारी कंपनी है ये स्वदेशी है।
और देखिए हमें पक्का बिल मिल रहा है फ्रेंड्स, हमें पक्का बिल मिल रहा है। आप बाहर भी कभी सामान लेके आएंगे, एक बिस्किट का पैकेट लेके आए होंगे, कभी आपको पक्का बिल नहीं मिला होगा। लेकिन फ्रेंड्स जब आप बड़े बड़े सामान या इस बाजार व्यवस्था से खरीदते हैं तभी आपको, जैसे फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, तभी आपको पक्का बिल मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप 1 रुपये की पाउच शैम्पू का खरीदेंगे ना तो वहाँ भी आपको पक्का बिल मिलना है। और छठवां है फ्रेंड्स 10 से 20% का डिस्काउंट। फ्रेंड्स अगर आप इस बाजार व्यवस्था में अपनी आईडी लगा लेते हैं तो यहाँ आपको जो प्रिंट रेट मतलब उससे 10 से 20% का आपको छूट मिलेगा। सातवां है 10 से 32% का परचेज वैल्यूम। फ्रेंड्स हर प्रोडक्ट पे एक परचेज वैल्यूम बनता है, उस हिसाब से मतलब जितने का आपने प्रोडक्ट खरीदा है उस हिसाब से 10 से 32% का आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और देखिए 30 दिन का रिप्लेसमेंट। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबकी पसंद अलग होती है, मान लीजिए इतने प्रोडक्ट है, 1-2 प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि आपको नहीं पसंद आ रहा, तो यहाँ आप 1 महीने के अंदर उसको वापस करके चेंज भी कर सकते हैं, ये भी सुविधा है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे जो जरूरी है सुरक्षा पे जरूर मैं बात करूंगी। सुरक्षा हुआ। और 10वां देखिए 10वां है यहाँ हमें बिजनेस करने का अवसर मिलता है, बिजनेस अवसर मिलता है। पहले मैं फ्रेंड्स आप लोग को बता दूं कि सुरक्षा के लिए जरूर मैं बात करूंगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो आज के समय में लोगों की ज़रूरत है सुरक्षा। ये लोग जीते जी तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही चिंता होती है ना कि मान लीजिए इन केस हमें कुछ हो गया या आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को क्या होगा। इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि ये मान लीजिए एक फैमिली है, ये एक परिवार है, ये एक परिवार का मुखिया है, ये घर का मुखिया जो रोज पैसे कमाने जाता है, मान लीजिए कुछ उसको दुर्घटना में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मान लीजिए या वो कमाने योग्य नहीं रहा, तो उसके घर में ये पति पत्नी बीवी बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, ये सभी हैं, और ये कमाने चला गया और मान लीजिए लौट के ये शाम को घर नहीं आ सका या काम करने योग्य नहीं रहा, मान लीजिए 1 महीने वो काम करने योग्य नहीं रहा, तो इस फैमिली का क्या होगा, इसका गुजारा कैसे होगा, इसका खर्च कैसे चलेगा, इसकी हेल्प कौन करेगा, कोई नहीं करने वाला फ्रेंड्स यहाँ। लेकिन सोचने वाली बात है फ्रेंड्स कि अगर ये व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ा होगा या जुड़ा होता, तो अगर वो आज काम करने योग्य नहीं होता या इस दुनिया में नहीं होता, तो इस सिस्टम के माध्यम से उसके घर में उसके नामनी के नाम पैसा आता, क्योंकि ये बिजनेस जो, और देखिए यही सुरक्षा ये देती है कंपनी। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको जरूर समझने की बात है। और इसके साथ साथ देखिए फ्रेंड, ये बिजनेस जो है ना, हमें ये जो सिस्टम है इसमें हमें बिजनेस करने का भी अवसर मिलता है, क्योंकि इसमें कुछ हमें अदर से नहीं करना है। ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यहाँ हमें पहले तो सारा प्रोडक्ट खुद यूज़ करना है और जो प्रोडक्ट हमें अच्छे लग जाए वही हमें दूसरों से चर्चा कर देना है। बस इसी तरह से करके हमें एक नेटवर्क बिल्ड करना है। इसी तरह से करके हम जब नेटवर्क, बहुत बड़ा नेटवर्क जैसे जैसे बिल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा और एक बहुत अच्छी इनकम हम अपने घर ला सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये देखिए सुरक्षा तो मिल ही रही, क्योंकि सुरक्षा क्यों मिल रही, क्योंकि व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक तेल मिर्च मसाला धनिया तेल ये सब यूज़ करेगा, जब तक वो खाएगा तब तक उसके घर में इनकम आएगी। खाना बंद, इनकम आना बंद। क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं हमें 1 रुपये बाहर कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। बस ये है कि हमें अगर बड़ी
बड़ी इनकम अपने घर लानी है, अगर छोटी मोटी 3-4-5 हज़ार की इनकम लेनी है तो सिर्फ प्रोडक्ट भी खा के आ सकते हैं फ्रेंड। लेकिन अगर हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सीखना पड़ेगा। सीख के अगर हम करेंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे रॉयल्टी जैसी इनकम, छोटी मोटी इनकम तो खरीद के, मैंने कहा ना कि आप लोग खा सकते हैं, मतलब आपके घर बड़ी इनकम कब आएगी। छोटी इनकम तो आप प्रोडक्ट भी लेके खरीद के खाएंगे तो भी आएगी, लेकिन बड़ी इनकम का कहने का मतलब कि रॉयल्टी, यहाँ रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। आपको पता है रॉयल्टी किसी को नहीं मिलती, सिर्फ अपने देश में 3 लोगों को मिलती है, वैज्ञानिक, गायक और लेखक जो है, इन तीनों लोग को रॉयल्टी मिलती है। लेकिन चौथी रॉयल्टी फ्रेंड्स हमें ये सिस्टम देता है, ये आरसीएम बिजनेस हमें देता है। कहते नहीं रॉयल्टी की परिभाषा क्या है, रॉयल्टी की डिफिनेशन, काम करें एक बार, पैसा आए बार बार। अगर यहाँ हम रॉयल्टी जैसी इनकम के लिए अपना बिजनेस बढ़ा लिए तो जान लीजिए कि यहाँ हम अगर नहीं भी हैं, जो मैंने कहा ना कि अगर नहीं भी हैं तो हमारे नाम जो नॉमिनी हैं, ऐसा उनके वही बिजनेस वहीं से उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यही सब चीज़ है बिजनेस में फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ भी हमें इस बिजनेस में जुड़ने के लिए कहीं 1 रुपये लगाना नहीं है, कहीं भी 1 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी केवाईसी जमा करनी होती है फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। केवाईसी में भी देखिए क्या क्या लगना है, आधार कार्ड, आधार कार्ड, दूसरी है पैन कार्ड की, आधार कार्ड स्कैन करा के फ़ोटो लगा सकते हैं, पैन कार्ड, तीसरा है बैंक पासबुक की फ़ोटो कापी, चौथा है आपकी एक प्यारी सी फ़ोटो, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी का। इतना चीज़ फ्रेंड्स अगर हम लगा दिए तो यहीं से, और सिर्फ देखिए ये केवाईसी लगानी है और इसके साथ आपको 2000 रुपये की परचेज करनी है। मतलब आपके घर की जो किचन की घरेलू सामान की जो ज़रूरत का सामान है आपका, वही आप 2000 से स्टार्टिंग है। और ऐसा कोई फिक्स भी नहीं कि आप सिर्फ 2000 की खरीदें, 2000, 4000, 6000, 15000, जितने की भी आप खरीद सकें। लेकिन 2000 रुपये से आप खरीदारी कर लेंगे, 2000 रुपये की सामान खरीद लिए तो यहीं पे आपकी आईडी चालू हो जाएगी और आप इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे और सारे फ़ायदे आप ले सकेंगे। तो यही है आरसीएम बिजनेस फ्रेंड्स। और इस आरसीएम जो बिजनेस है इसमें गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट हैं, हमें बाहर कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है, सारे प्रोडक्ट इसमें हैं। और बस इसमें छोटा सा एक काम यही करना रहेगा फ्रेंड कि हमें पहले तो चाहिए खर्चा करना है, ज़रूरत के सामान अपना जो है, जो हम बाहर से खरीदते हैं वही ना खरीद के हम यही इस बिजनेस, इस सिस्टम से कि जो आरसीएम है इससे सामान हम खरीद लें और हमें अच्छा लगे प्रोडक्ट, वही हम दूसरों से चर्चा कर दें, उनको संगठन में अपने ला लें। इसी से करते हुए बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं और बड़ी बड़ी इनकम अपने घर ला सकते हैं और अपने घर के लोगों का सपना पूरा कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम।